नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर या डेंगू। अब जब डेंगू कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, क्यों होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकता है, वो हम जानेंगे। अब डेंगू जो है वो मच्छर से वायरस इन्फेक्शन जैसा आपके भीतर में वो संक्रमित खुद होता है, उसके बाद बॉडी में काटने से वो अपने भीतर में भी, ह्यूमन के भीतर में भी वो संक्रमण करता है। तो जब भी लक्षण कैसे पता चलेगा, ये जो डेंगू मच्छर है उसको अगर बोला जाए तो जो फीवर होता है वो 101 से 106 तक जाता है। पेट में बहुत ही पेन रहता है, नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसा महसूस होता है, लोअर बैक पेन बहुत होता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो मांसपेशियां, हड्डियों में बहुत सारा तनाव रहता है, इसीलिए उसको दूसरी भाषा में बोला जाता है बोक ब्रेन फीवर भी बोला जाता है। और दूसरा, ठंड गर्म बहुत लगने लगती है। तो ये उसके कोई लक्षण दिखाई दिए। अब ध्यान रखना वो है कि ये डेंगू होता क्यों है। ये जो है मच्छर वो स्थिर जो पानी है, जो अच्छा पानी है, उसमें वो आता है। अब ये जो पानी है वो कहाँ पे होता है, जैसे कि गमलों में रखा गया प्लांट, जो आप गमले बनाते हो तो उसके नीचे डिश होती है, वहाँ पे पानी हो गया। फ्रीज के पीछे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, कोई टायर में पानी इकट्ठा हो गया है, कोई आपने टॉयज रखा हो या कुछ ऐसा सामान रखा हो पुराना, उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा हो गया। और दूसरा, अगर मान लो कूलर है, उसके पीछे भी पानी हो गया। इन शॉर्ट कहने की बात है कि जहाँ पे खड़ा पानी, स्थिर पानी है, अच्छा पानी, वहाँ पे ये मच्छर आते हैं, उसके एक को डाल देते हैं, उसके बाद ही वो आइदर सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के बाद में ये वो आपको काटने से होता है। तो अवेयरनेस कैसी रखनी है, डेंगू से बचना है। इस मच्छर एक छोटा सा मच्छर से जैसा है, तो खास आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, सकारात्मक सोच को रखिए। और दूसरा, आप जो अन्न को ग्रहण कर रहे हो उसमें हाइड्रेशन वाला लिक्विड डाइट ज़्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टिंग इज़ अ बेस्ट थेरेपी। तो इसीलिए बारिश के मौसम में देखिए फास्टिंग चलता है, श्रावण का महिमा बहुत है, तो श्रावण का उपवास आप चालू कर दीजिए। फास्टिंग करना बहुत ऐसा है, जैसे ही आप फास्टिंग करते हो आपके भीतर में इम्यूनिटी, प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो एक है फास्टिंग थेरेपी, दूसरा है लिक्विड थेरेपी। लिक्विड थेरेपी का मतलब हुआ कि आप ठोस आहार पे कंट्रोल कीजिए, लिक्विड आहार पे ध्यान रखिए। लिक्विड आहार कैसा, जैसे आपने जूस पी लिया, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, वाटरमेलन है, या आपने पपाया है, या पोमोग्रेनेट है, अनार बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, नीम का जूस भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है उसका जूस ले लीजिए, नींबू पानी उसका कंज्यूम कर लीजिए, कोकोनट वाटर का आप कंज्यूम कर लीजिए। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और चयापचय की क्रिया जो स्लो हो जाती है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। और दूसरा, इम्यूनिटी जब बूस्टिंग करनी है तो हमें सकारात्मक के साथ योग, आसन, प्राणायाम कीजिए। जितना आप योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हो, आपके खुद के भीतर की इम्यूनिटी बढ़ती है, और एक रोग प्रतिकारक शक्ति जब मिल जाती है तो आप कोई भी ऐसे डिजीज होते हो उसको आप महसूस कर सकते हो। और अगर पानी भरा हुआ है कहीं पे और उसको आपको निकालना है तो आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। तो जिस जगह पे पानी बहुत है, स्थिर पानी है, तो वहाँ पे चूना आप डाल दीजिए, या फिर आप ब्लीच डाल दीजिए वहाँ पे। तो वो पानी जो है वहाँ पे जो मच्छर एक दे रहे वो नहीं देंगे। स्प्रेड कीजिए वैसे, और पानी जितना हो सके उतना क्लीन कीजिए। दूसरा, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, घर पे धूप कीजिए, जैसे कि नीम के पत्ते हैं, ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसका उसको आप जलाइए और नीम के पत्ते का धूप कीजिए। या फिर काव का डंग, यानी कि उसके अंदर आपको काउडक लेना है, उसके अंदर आप दशांग धूप ले सकते हो, कपूर का धूप कर लीजिए। ऐसे नेचर के पास से जो मिल रहा है वैसे आप धूप कर लिए, रोज सुबह और शाम धूप कीजिए। और जो आप कपड़े पहन रहे हो वो फुल स्लीव्स के होने चाहिए, सॉक्स पहन लीजिए, और प्रिवेंशन धीरे धीरे रखिए। दूसरा, जैसे मैंने बोला, हाइड्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो एक मैं आप लोगों को एक काढ़ा की रेसिपी दे रही हूँ। 1 चम्मच आपको नीम के पत्ते का रस लेना है, 1 चम्मच आपको गिलोय का रस लेना है, और 2 चम्मच पपीता के जो पान है उसका रस लेना है। टोटल 4 चम्मच हो गए, उसका आपको काढ़ा लेना है। लेकिन अगर ये 4 चम्मच आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो तो आप हनी इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर आप इसके अंदर धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो हनी या शुगर का इस्तेमाल मत कीजिए। और दूसरा, अगर आप बच्चे हो तो उसका लेवल कम कर दीजिए, 4 चम्मच के बदले आप 2 चम्मच कर लीजिए। ये जो मैंने आपको रेसिपी दी वो
मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में लीजिए। और ख़ास शाम को जो आप अन्न को ग्रहण करें तो कोई भी तला भुना, स्पाइसी या पैकेट वाला फूड मत लीजिए। आप सूप का कंज्यूम कर लीजिए, आप पुलाव का कंज्यूम कीजिए, मिलेट का कंज्यूम कर सकते हो आप। तो खिचड़ी है, दलिया है, जो आपको अभी मौसम में ऐसा है कि आप अगर ज़्यादा ठोस आहार जिसमें पचने की शक्ति ज़्यादा हमें लगानी पड़ती है तो वो हमें इम्यूनिटी हमारी कम कर दे। तो पाचन को हमें ठीक रखना है तो हल्का फुल्का आहार खाइए, जिससे आपका पाचन भी अच्छा होगा और पाचन इजीली हो जाएगा। तो दलिया जैसे है तो रोटी का कंज्यूम कम के लिए आप दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो, जूस ले सकते हो, आप ऐसा आप कर सकते हो, फ्रूट का कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से आप करिए। और दूसरा, अगर बकरी का दूध मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हम सकारात्मक की तरह, यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है, राइट। तो प्लेटलेट्स को अगर मेंटेन करना है तो पपीता है, बकरी का दूध अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो ले सकते हो, सीताफल बहुत अच्छा है, अनार बहुत अच्छा है, तो वैसा आप कंज्यूम कर लीजिए। और ध्यान रखना है, इम्यूनिटी आप अपना बॉडी क्या कह रहा है उसके सामने देखिए। अगर आपको लग रहा है लेथार्जिक लग रहा है, डल लग रहा है, काम करने की क्षमता नहीं लग रही है, बहुत तनाव लग रहा है, तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आराम करना बहुत ज़रूरी है। निंद्रा भी एक पार्ट है। आप अन्न को खाते हो, काम पे भागते हो या बैठालू जीवन जीते हो लेकिन रिलैक्स नहीं रहते हो। तो माइंड को रिलैक्स रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। तो ध्यान रखिए, जितना आप ध्यान करोगे, ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, अपने स्व के प्रति ध्यान रखिए, क्या शरीर बोलता है, क्या मांगता है, उसके प्रति रहिए। और सकारात्मक ऊर्जा हर रोज़ सुबह रखना है। ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, मदर अर्थ के पास समर्पण की भावना रखिए। तो चलिए फिर ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलते हैं। सेफ और हेल्दी रहने के लिए प्रकृति माँ के पास जाइए। नमस्कार।